बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का सेगमेंट है आपके मोहब्बत भरे कमेंट्स हैं और उनमें से जो सवाल होगा उसको भी एड्रेस करेंगे। हुरैन फातिमा कहती हैं कि सर आपके बारे में कुछ बोलना सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। तो मेरे बच्चे ना बोलो, सूरज बेचारे को ज़रूर तंग करना है, कोई सवाल पूछना तो वो पूछ लीजिए। और फरहीन इकबाल ने कहा कि योर चार्जेस फॉर NLP कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी जब आप किसी आदत से, किसी ऐसी बात से, अपने माजी से बहुत तंग हो और आपको टॉर्चर कर रहा हो और आपकी आज और कल को दोनों को मुतासर कर रहा हो, तो फिर हम ये बड़ा शानदार इल्म है। और इसमें जितने हमारे ब्रेन में चीज़ें, पुराने वाक़यात या बुरी आदतें या जो बुरी लत होती है या बाद लोगों की आदत होती है, तो वो एक ख़ास फ्रेम में तस्वीरों की सूरत में जमा होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इस इल्म की वजह से, इस इल्म की मदद से, ये बहुत ही शानदार और कामयाब और सक्सेसफुल इल्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो उस प्रोग्रामिंग को वहाँ से डिलीट कर देते हैं और आपकी आंखों के सामने चूँकि हो रहा होता है, आपको यकीन भी होता है और फिर वो मंजर आपको उस तरह दोबारा तंग नहीं करते, ज़िंदगी आसान हो जाती है। और इसी तौर पे जो हमारी पर्सनल काउंसलिंग है, चाहे वो फैमिली काउंसलिंग हो, चाहे वो आपकी पर्सनल जिसको करियर काउंसलिंग कहते हैं वो हो, या मैरिज काउंसलिंग हो, इन तीनों के लिए हमारे पास 1 घंटे का सेशन होता है रोज़ाना 1 बजे से लेके रात 8 बजे तक। जो बैरून मुल्क हैं उनको हम थोड़ा और भी वक्त दे देते हैं, रात 10 बजे तक भी उनको वक्त मिल जाता है। जो बैरून मुल्क हैं उनके लिए बहुत आसान है। 1 घंटे का सेशन हो तो $70 आपने भिजवाने होते हैं, 1.5 घंटे का हो तो $100 भिजवाने होते हैं। पाकिस्तान वालों के लिए उससे भी आसान है, इजी पैसा और जायज़ कैश में आपको 5000 भिजवाना होता है। और अगर कोई बिल्कुल स्मार्ट सी बात करना चाहे, यानी अप टू आधा घंटा, तो उनके लिए 3000 होता है। नॉमिनल से चार्जेस हैं, तो आप आराम से करके 1 दिन या 2 दिन पहले आपको ये करना होता है। अच्छा जी, मोहम्मद जुबैर अवान साहब ने कहा सर आप मेरे आइडियल हो, मैं आपकी हर वीडियो को डाउनलोड करके कंप्यूटर पर रखता हूँ। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। वैसे तो आमतौर पे इस तरह की जो हरकतें हैं लोग अपनी महबूब और महबूबाओं के साथ करते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी यादें उनको संभाल के रखते हैं, तो अच्छी बात है, मुझे कोई उस पर एतराज़ नहीं है। मूवी मेक, सलाम सर, आज नमाज में आपके लिए दिल से दुआ निकली और आपके बच्चों के लिए भी, अल्लाह उनके वक्त अच्छे करे, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, ये तो आपने मज़ा करा दिया है। मिशाल मलिक ने कहा सर मुझे नहीं लगता कि मैं अब एक नॉर्मल लड़की हूँ। मेरे बच्चे, आपको क्यों नहीं लगता कि आप एक नॉर्मल लड़की हो? नॉर्मल लड़की के लिए क्या ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है? मुझे लगता है अब नॉर्मल होने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जैसे इशफाक साहब कहते होते थे, जन्नत आसान है, जहन्नम कमाने के लिए एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ती है। यानी अब छोटे छोटे अच्छे काम करते रहो, नॉर्मल ज़िंदगी लेके चलते रहो, नमाज रोज़ा, अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, घर वालों से अच्छा सलूक और वगैरह वगैरह, अच्छा अखलाक, तो जन्नत मिल जाती है। अगर आपने उल्टे काम करने हो, झूठ बोलना हो, आपने कोई गलत काम करना हो, आप लोगों को तंग करना हो, यानी जितने भी गलत काम है ना, बहुत एफर्ट लगती है, बड़ी एनर्जी खर्च होती है, तो उसका मतलब है वो मुश्किल होता है। तो अगर आपको अब नॉर्मल होना आसान लगता है तो मेरे बच्चे, तो आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। यू नीड टू चेंज द पैराडाइम, इट्स ए थिंकिंग पैराडाइम। इसको बदलें, इसको शिफ्ट करें ताकि आपकी चीज़ें ठीक हों। वैसे बेहतर है किसी रोज़ किसी बड़े के साथ बैठें जो आपको समझता हो, थोड़ा आपकी डांट डपट कर सके, दाएं बाएं कान खींच सके। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, बाज़ दफ़ा उनकी मैं हमाकतें सुन के या जो उन्होंने अहमकाना काम किए तो लिटरली मेरा दिल करता है उनमें मैं कान खींचूँ, लेकिन सर नहीं खींच सकते। उस वक्त आपको बड़े मुद्दों, आपको बड़ा कंपोज होके और एक मुदब्बर बन के बैठना होता है ताकि उन्हें ये ना लगे कि सर अंदर से किसी बात पर गुस्सा हो रहे हैं या डांटने का उनका इरादा रखते हैं। वर्ड क्यूट या क्यूट्स वो कहते हैं आपका चैनल इल्म और शऊर फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। चले जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और कोमल कामरान ने लिखा कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, माशाल्लाह। वैसे ये जुमला मेरी बेगम ने कभी नहीं मेरे बारे में कहा, बच्चे शायद आपस में कहते हो, मेरे सामने तो कभी इस तरह की हरकत नहीं की। मैं इसको ज़रा कॉम्प्लीमेंट के तौर पर महसूस करूँ और थोड़ा मोटा मोटा महसूस करूँ क्या? ओके। आयशा शेख ने कहा कि सर मुझे मेरा शौहर बहुत सताता है। अल्लाह की बंदी स्वाय, मेरे हर शौहर ही सताता है। ये शौहर बने दुनिया में इसलिए होते हैं सताने के लिए। अब बिजली आपको वो लगेगी नहीं तो क्या करेगी? जो शौहर है
ज़ाहिर मोहब्बत भी करता है, खर्चा भी करता है, कभी कभी सता भी देता है। तो गरीब को थोड़ा सा सता लेने दिया करें, क्या है, उसका दिल खुश हो जाएगा। उसमें दाऊद ने कहा सर 2 दिन से आपकी वीडियोस देख रही हूँ, क्या बेटा समझ नहीं आ रही? नहीं, आगे लिखा ना, माइंड ब्लोइंग, तुम मुझे क्यों नहीं मिले पहले ग्रेट मैन। आप मेरी अम्मा की उम्र की हो क्या? नहीं, आई डोंट नो आप किस उम्र में हो जो अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग ये तो लड़कियां कहती होती हैं, और अगर मुझे आप तुम कह के बुला रहे हो उसका मतलब है आप मुझसे काफ़ी उम्र की होंगे। यानी मैं 70 का तो आप 80-85 साल के आप हो गए। मर्जी है आपकी, अगर इतनी उम्र के फिर तो खैर है, फिर आप मुझे तुम कह सकते हो। अच्छा जी, अली हुसैन ने कहा सर मैं एक था अख्तर अब्बास के नाम से किताब लिखना चाहता हूँ। अल्लाह के बंदे, मेरी जिंदगी में तो आप एक था नहीं कर सकते, तो बंदा फौत हो जाए फिर लिखते हैं एक था अख्तर अब्बास। अभी उसका मौजू बदल लें, ये हो सकता है कि थोड़ा सा रिसर्च करें किन किन लोगों पे, किस एज ग्रुप के लोगों को ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कौन इसका मज़ा लेता है, कौन अपनी ज़िंदगी को बदलता है। चूँकि बहुत सारी लड़कियों की तरफ से जब ये आती है रिकमेंडेशन कि उनकी ज़िंदगी में मेरे रब ने बहुत सुख दिया, वो इत्मीनान से थोड़ी बहादुर हो गई हैं और बुज़दिली उनके अंदर कम हो गई है, चीज़ें सोचने लग गई हैं। और सबसे जो ज़्यादा शानदार बात है मुझे कभी जब लगती है बच्चियों की इन बातों से, कि बहुत दफ़ा वो ऐसी गलती और गुनाह उसको गुनाह समझे बिना किए जा रहे होते हैं अपने मंगेतर के साथ, या अपने वो भी जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं उनकी खुशी के लिए। उन्हें किसी ने बताया ही नहीं होता कि जो कर रहे हैं उनकी खुशी के लिए वो अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया हुआ है। वो आजमाइश, वो एक वक्त आता है जब आपका रिश्ता हो जाता है तो वो आपके लिए इनाम होता है। उससे पहले तो बाबा वो एग्जामिनेशन है, आप उसमें 0 नंबर लोगे। अज़का या अज़की, मेरा ख्याल अज़का ही होगा, काफ के ऊपर खड़ी ज़बर होता है, अंग्रेजी में तो नहीं लिखा जाता। ने पूछा है कि सर समाजी राब्तों पर झूठ ज़्यादा होता है या सच ज़्यादा होता है? मेरे बच्चे अपने दिल से पूछ के देखो, अल्लाह माफ़ करे मुझे तो समाजी राब्तों पे यानी झूठ का बहुत ज़्यादा गलबा नज़र आता है। अच्छा, अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 2012 से लेके 18 और 20 तक इस पर रिसर्च की है, और उनका ये रिसर्च ज़ाहिर पूरा रिसर्च मेथड होता है, क्वेश्चन होता है, फिर लाखों लोगों से वो सवाल जवाब करते हैं। वो कहते हैं कि समाजी जो राब्तों की जितने भी ये हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, इन पे सिर्फ सच 30% है और बाकी 70% झूठ है। यानी द मोमेंट आप कोई एक झूठी बात वहाँ डिस्प्ले पर रखते हो तो वो 70% ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होता है। सच इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होता, यानी झूठी बात इतनी जल्दी तेज़ी से फैलती है, और वो आमतौर पे जब फैलाने वाला उसको भी पता होता है कि मैं अथेंटिक ये झूठ फैला रहा हूँ। सुनी सुनाई बात तो वैसे भी झूठी होती है, और इस वाले मामले में तो अक्सर पोस्टें झूठी होती हैं। पिछले दिनों की ऐसी बुजुर्ग में कहूँगा आंटी जो है उसका तस्करा मैं आपको बताना चाहूँगा कि शी वॉज जस्ट टू बिकम एबनॉर्मल। वो एक पेट्रोल पंप की मालकिन है, एक घर उनका है, अपनी गाड़ी है, उम्र उनकी मेरा ख्याल 50 के आसपास होगी। बट ये जो कमाल काम किया, शी वॉज लिविंग जिसे कहते हैं ना कि झूठी जिंदगी वो जी रही थी एक यंग लड़की बन के, और उनकी इतनी लड़कियों से दोस्तियां थी और लड़कों से भी दोस्तियां थी। शी वॉज वेरी एक्टिव सोशल मीडिया पे, और फिर धीरे धीरे ज़ाहिर है जब आप उनके साथ जिस एनर्जी से बात कर रहे होते हो, जिस तरह उनको इंटरेक्ट कर रहे होते हो, बेवकूफ़ बना रहे होते हो, उनके माइंडसेट के मुताबिक, उनकी उम्र के मुताबिक, उनकी पसंद के मुताबिक चैट कर रहे होते हो, जुमले ज़रा बिलो द बेल्ट बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए वो लिख रहे होते हो, तो क्या होता है कि फिर एक वक्त आता है जब आप अकेले बैठ के शर्माते हो, या आपको थोड़ी शर्म आती है, आप सोचते हो मैं ये क्या ज़िंदगी जी रही हूँ या रहा हूँ। उनका केस इससे बिल्कुल बरक्स था, एंड शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि मैं इतनी जवान क्यों नहीं हूँ कि जो मैं कर रही हूँ इसको मैं ओन करूँ। मैं इतनी बुढ़ी क्यों हूँ कि मैं उस जवानी को, उसको, उसके मज़े को, उसकी एनर्जी को ओपनली अनाउंस करके कि यस दिस इज़ मी, अगर मैं ये बता दूँ कि ये मैं हूँ तो लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे एक और साहब है, लाहौर में एक 5 स्टार होटल में वो बैठते हैं, आर्टिस्ट नुमा चीज़ हैं, और सारी दुनिया को यही बताते हैं कि आई एम अनमैरिड। और एक दफ़ा एक साहब ने उनको फ़ोन किया तो जिस बच्ची ने उठाया उसने डांट के दूसरों को कहा कि बाबा का फ़ोन है, डैडी का फ़ोन है, शोर मत बचाओ।
और वो जो पिछले 25-30 साल से सारी दुनिया को बता रहा है। वो यूनिवर्सिटी जाता है तो भी यही बताता है कि मैं अनमैरिड हूँ, सोशल मीडिया पे उसकी पोस्टें लगती हैं तो अनमैरिड, वहाँ होटल में लोग चाय पीने उसके पास जाते हैं तो अनमैरिड, और एक झूठी ज़िंदगी जीते जीते ज़रा जिस्म में आप फिर ज़रा डिस्क्लोज होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। खातिन दुनिया के 7.5 अरब लोगों में से कोई 4.5 अरब लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे हैं, और इसमें से सिर्फ 1 या 2% वो हैं जो लैपटॉप पे हैं, बाकी सारे के सारे अपने मोबाइल फ़ोन्स पे हैं। और इनका अगर एज ग्रुप देखा जाए तो टीन एज से लेके बड़ी उम्र तक के लोग ज़्यादा उसमें आ रहे हैं। एक वक्त था 2012 में कोई 1% लोग थे जो फैमिली टाइम में भी इनको वक्त देते थे। अभी एवरेज अमेरिका में और विसिनिटी में 2.5 घंटे एवरेज लोग सोशल मीडिया पे, ज़रा सोशल मीडिया पे लोग सच्चाई की और इल्म की तलाश नहीं कर रहे होते, वहाँ यही गपशप और झूठ की ना सिर्फ भरमार में अपना हिस्सा डालते हैं, बल्कि कभी कभी तो लगता है कि झूठ का बोलबाला और सच बेचारा कहीं मुंह छुपा के बैठा हुआ होगा। वैसे मुझे आपसे पूछना था, आप सच के साथ हो, झूठ के साथ हो? और टोटलिटी में कभी आईने के सामने बैठ के अपने आप को देखें और फिर पूछें कि ए अंस, ए अब्दुर्रहमान, ए अबू बकर, ए सलीम, ए ईसा, जो भी आपके नाम हैं, कि तुम इन बीते वर्षों में जो कुछ लिखते रहे हो, क्या उस लिखने से और तुम्हारे कहने से और तस्वीरें शेयर करने से क्या झूठ का बोलबाला हुआ है या सच का बोलबाला हुआ है? जो भी किया ये तो आपके अपने बस में है, और यही आपकी गवाही है दुनिया में भी और ज़ाहिर है इसकी बात की दुनिया में भी। तो उस वक्त मुमकिन है वहाँ भी लैपटॉप की बजाय मोबाइल अल्लाह ने दिए हुए हों और वहाँ बहुत सी चीज़ें हों या इससे भी आगे एडवांस चीज़ें हों, पर अगर वहाँ सज़ा मिली हुई तो फिर उस सज़ा की वीडियो भी वायरल होंगी और वो भी जगह जगह लोग देख रहे होंगे कि इसने ये हरकत की थी और झूठ फैलाया था। और झूठ का कुछ तो प्याम्बर बनते हैं और कुछ झूठ को उसके फैसिलिटेटर बनते हैं। चॉइस आपका अपना होता है। आई डोंट नो आपका चॉइस क्या, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप किन के साथ खड़े हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।